अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 28 जनवरी की तारीख पर ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग की आहट अब सिर्फ अंदाजा नहीं रही बल्कि समंदर से उठती हुई एक खतरनाक सच्चाई बन चुकी है। मिडल ईस्ट की फिजा में बारूद की बू है और मिसाइलों की गूंज दोनों साफ महसूस की जा सकती है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ईरान अमेरिका टकराव से जुड़ी 5 से 6 सबसे अहम और सनसनीखेज खबरें जो इस वक्त पूरी दुनिया को हिला रही हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, यह सिर्फ बयान नहीं है, यह ताकत का इजहार है और जंग का एक खुला इशारा बन चुका है। जहां आप ये खबर अपनी स्क्रीन पर देखिए, ईरान का अमेरिका की नेवी को खुला वीडियो वार्निंग जारी कर दिया गया। दोस्तों, ईरान ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उसकी नेवी की पूरी ताकत दिखाई गई है। स्पीड बोट साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, ड्रोन, समुद्री बम और समंदर से हमला करने वाली मिसाइलें भी तैनात कर दी गई हैं। वीडियो में एक साफ संदेश है कि अगर एक भी गलत कदम उठाया गया तो जवाब पलक झपकते मिलेगा। ईरान साफ तौर पर कह रहा है कि हम सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहे हैं, हम पूरी तरह तैयार हैं, हर दिशा की निगरानी है, हर रास्ते पर निशाना है और हर लम्हे हमला करने की ताकत मौजूद है। अब सवाल यह है, क्या अमेरिका इस वार्निंग को समझेगा या फिर अपनी नेवी को ऐसे हालात में डाल देगा जहां दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी उसके सामने बेबस नजर आएगी। अब वहीं आप इससे रिलेटेड दूसरी खबर देखिए। आईआरजीसी की समंदर से मार करने वाली मिसाइलों का खुलासा हुआ है। दोस्तों, ईरान की आईआरजीसी नेवी के कमांडर एडमिरल अली रजा तंगसिरी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास सैकड़ों ऐसी क्रूज मिसाइलें हैं जो सबमरीन से लॉन्च की जा सकती हैं और जिनकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। खासतौर पर उन्होंने कद्र 380 मिसाइल का जिक्र किया। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत क्या है दोस्तों? इसकी खासियत है स्मार्ट गाइडेंस सिस्टम है, आखिरी सेकंड तक कंट्रोल है, निशाना चूकने की इसके पास गुंजाइश ना के बराबर है। मतलब हमला समंदर के अंदर से होगा और दुश्मन को खबर तब मिलेगी जब तबाही हो चुकी होगी। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब फारस की खाड़ी और हरमुज पहले से ही आग की तरह सुलग रहा है। ईरान साफ कह रहा है यह सिर्फ धमकी नहीं है, यह ताकत का ऐलान है, जहां उसकी सारी चाबी उसके पास है। अब तीसरी खबर देखिए। सऊदी अरब ने निभाई ईरान से अपनी दोस्ती। दोस्तों, यह खबर सबसे अहम और सबसे चौंकाने वाली भी है। यूएई के बाद अब सऊदी अरब ने भी अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया है। खुद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजाशकिन को फोन करके साफ शब्दों में कहा कि हम अपने एयर स्पेस या जमीन को ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। साफ शब्दों में सऊदी अरब का अब जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। उन्होंने साफ लहजे में कहा, हम ईरान की संप्रभुता का सम्मान करते हैं और किसी भी मिलिट्री एक्शन में हमारी जमीन या आसमान इस्तेमाल नहीं होगा, ये खुल करके सऊदी क्राउन प्रिंस ने कहा। दोस्तों, ये मिडल ईस्ट की राजनीति एक बहुत बड़ा बदलाव है। जहां पहले सऊदी अमेरिका एक साथ खड़े होते थे, अब सऊदी ईरान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए। आईआरजीसी की सभी पड़ोसी देशों को भी खुली चेतावनी दे दी गई है। अब सुनिए सबसे खतरनाक बयान आईआरजीसी का। आईआरजीसी ने क्या कहा है? आईआरजीसी ने कहा कि हमारे पड़ोसी दोस्त हैं, लेकिन अगर किसी ने ईरान पर हमला करने के लिए अपनी जमीन, आसमान या समंदर दिया तो वो दुश्मन माना जाएगा।
मतलब जो भी अमेरिका की मदद करेगा वो सीधे जंग का हिस्सा बन जाएगा। आईआरजीसी ने साफ किया कि अगर हमला हुआ तो जवाब सीमित नहीं होगा, अल्टीमेटेड होगा। यह बयान तब आया है जब अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप मिडिल ईस्ट के पानी में दाखिल हो चुका है, ओमान में इस वक्त मौजूद है। अब सवाल यह है, क्या अरब देश इस चेतावनी को हल्के में लेंगे या इस बार वाकई पूरा रीजन जंग की आग में झोंका जाएगा? अब ये पांचवी खबर देखिए। ईरान की सोशल मीडिया से सीधी धमकी दी गई है। एक ईरानी चैनल है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तस्वीर शेयर की जिस पर मिसाइल गिरती दिखाई गई और ये साथ में कुरान की आयत लिखी गई है, हम इस शहर को तबाह कर देंगे। मतलब एकदम साफ है, अगर ईरान पर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं, फिजिकल वॉर है या डर का खेल, यह ताकत दिखाने की जंग है। वहीं आप यह छठी खबर देखिए। अमेरिका का $15 मिलियन का इनाम। दोस्तों, अमेरिका ने आईआरजीसी से जुड़े जहाजों की जानकारी देने पर $15 मिलियन का इनाम रखा है, जो ये बताएगा जहाज कहां है, किस रास्ते से जा रहे हैं, उनकी लोकेशन क्या है, उसे पैसे मिलेंगे। यानी अमेरिका अब आईआरजीसी के तेल जहाजों को सीधा निशाना बना सकता है और कह सकता है हमने आतंकी संगठन पर हमला किया है। और याद रखिए, आईआरजीसी सीधे आयतुल्ला खामेनी के अधीन है और इसे अमेरिका ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस घोषित कर रखा है। इटली ने भी यूरोपियन यूनियन से कहा है कि आईआरजीसी को पूरी तरह बैन किया जाए, उसे आतंकी संगठन घोषित किया जाए। अब ये सातवीं खबर देखिए। ब्रिटेन का अलर्ट है और कतर में फाइटर जेट्स पहुंच चुके हैं। ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है कि ईरान के आसपास मत रहिए, सरहद से कम 5 किलोमीटर दूर रहिए। और खबर यह भी है कि ब्रिटेन ने कतर में अपने फाइटर जेट्स तैनात कर दिए हैं। मतलब अमेरिका अकेले जंग में नहीं है। अगर अमेरिका हमला करता है तो ब्रिटेन भी उसमें घसीटा जाएगा। यह तस्वीर आज मिडिल ईस्ट से सामने आ रही है। दोस्तों, एक बात बिल्कुल क्लियर है, आज हालात ऐसे हैं कि ईरान तैयार है, ईरान की मिसाइलें तैयार है, ईरान का ड्रोन तैयार है, उसकी नेवी तैयार है और जवाब देने का मूड साफ है। सऊदी अरब पीछे हट चुका है, यूएई पीछे हट चुका है, लेकिन अमेरिका आगे बढ़ रहा है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या दुनिया एक और तबाही देखेगी या आखिरी वक्त पर कोई समझदारी जीतेगी? क्योंकि अगर यह जंग शुरू हुई तो यह सिर्फ ईरान और अमेरिका की जंग नहीं होगी, यह पूरी दुनिया को हिला देने वाली जंग बन जाएगी। मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज, सच्ची खबर बेखौफ अंदाज में और हर पल की जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।